तो हम वेव को एक और तरीके से क्लासिफाई करते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मतलब कि वेव कौन से डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है और इसके पार्टिकल एक बार तो करते हैं अप एंड डाउन मोशन और ये वेव चलती है अपने पास इस डायरेक्शन में, और एक बार करते हैं अपने पास पार्टिकल इस टाइप से पैरेलल मोशन और वेव चलती है आगे। ठीक है, तो ये दो क्लासिफिकेशंस होते हैं और इसी को हम लोग डिटेल में देखेंगे अभी। कि पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है अपने पास ट्रांसवर्स वेव। उसके अंदर जो इंडिविजुअल पार्टिकल है मीडियम का वो ऑसिलेट करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं waves in which the individual particle of the medium oscillate perpendicular to the direction of propagation। टीओपी का मतलब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन आप मान सकते हो। ठीक, अगर एग्जांपल के लिए समझे, इस पॉइंट पे हम लोगों ने एक रस्सी को बांधा हुआ है इस टाइप से, है ना, और इस रस्सी को इस पॉइंट ए से मैं जर्क दे रहा हूं, डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो डिस्टरबेंस जो होगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा और यहाँ पर एक पल्स बनेगी और ये जो पल्स है ये v वेलोसिटी से आगे ट्रेवल करेगी। यहाँ पे जो मीडियम के पार्टिकल होंगे वो अब ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर उसके बाद जब ये आगे प्रोपोगेट करेगी, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊं तो इस टाइप से ये जब आगे प्रोपोगेट करेगी तो मीडियम के पार्टिकल मुझे यहाँ कहीं पे मिलेंगे। यहाँ के मीडियम के पार्टिकल वो अब अप एंड डाउन मोशन करेंगे और इसी टाइप से ये वेव चलते हुए आगे बढ़ेगी और इस टाइप से हमारे पास एक क्रेस्ट मिलेगा और ट्रफ मिलेगा। ये एक सिंगल पल्स वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, बट अगर मैं बात करूं कि जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है उस पर अगर ये डिस्टरबेंस हम लोग करते हैं तो हमारे पास जो वेव बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी जो कि एक साइन वेव की फॉर्म में आएगी। ये आप जानते हो, ये अपने पास साइन वेव है। ठीक, साइन वेव के अंदर अब अगर देखूं मैं तो मोशन ऑफ द पार्टिकल अप एंड डाउन हो रहा है। यहाँ पे ये अप और इधर डाउन, ये अप, ये डाउन, ये अप। तो मोशन ऑफ द पार्टिकल तो अप एंड डाउन हो रहा है और जो वेव प्रोपोगेट कर रही है वो इस डायरेक्शन में कर रही है किसी भी वेलोसिटी के साथ। इसी वजह से मैंने बोला कि इसका जो इजी डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव तो ये अपने पास है और ये अप एंड डाउन जो मैं कर रहा हूं ये क्या, पार्टिकल ऑफ द मीडियम, पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑफ द मीडियम। ठीक, इसके आगे चले अगर इस टाइप की वेव्स जो है, इसका एग्जांपल, इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं पहले तो, इसको बोलते हैं ट्रफ, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। ठीक, अगर हम लोग देखें तो क्रेस्ट और ट्रफ, यहाँ पर मुझे पॉइंट मिल रहा है जो अपवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मैं क्रेस्ट बोलता हूँ। ठीक, और जो मेरे पास लोअर या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं ट्रफ बोलता हूँ। ठीक, और वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ
टुगेदर एक वेव का काम करती है, वो एक वेव बन जाती है। ठीक, उसी टाइप से मैं अगर डिफाइन करूं लॉन्गिट्यूडिनल वेव को, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में हम लोगों ने थोड़ी देर पहले समझा कि जो वेव होती है इसके अंदर जो इंडिविजुअल पार्टिकल है, इंडिविजुअल जो पार्टिकल है किसका है, या वो मीडियम का। सो इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो किस टाइप से मोशन करता है, वो ऑसिलेट करता है, उसका भी ऑसिलेशन वहां पे होता है। मीडियम इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट किस टाइप से, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इसका मतलब अगर मेरी वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो मेरे पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगे। और वो प्रोपोगेट करने का मतलब क्या है कि वो सिंपली ऑसिलेट करते हैं। अगर मैं इसका सही एग्जांपल दूं तो आप लोगों ने क्लास 9 के अंदर एक डायग्राम बनाया होगा, तो जिसने नहीं बनाया वो अभी देख लो कि यहाँ पर ये पार्टिकल मेरे पास पहले पास पास में रहेंगे, ये बिल्कुल पास पास में है ये सब पार्टिकल, और उसके बाद ये थोड़े से दूर है, ये मेरे पास फिर से पास में है ये पार्टिकल, फिर से ये पास में आए और फिर से ये दूर गए। तो इसी चीज को हम लोगों ने इसको बोलते हैं कंप्रेशन, और दूसरे वाले पॉइंट को हम लोगों ने बोला रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। ठीक, और जो प्रोपोगेशन हो रहा है वो हो रहा है इस डायरेक्शन में, अपने पास जो वेव जा रही है वो आगे की तरफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो पहले कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो कंप्रेशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि कंप्रेशन का मतलब आप जानते होंगे कि कंप्रेस होना। अब कंप्रेस क्या चीज हो रही है, अपने पास जो मीडियम के पार्टिकल है, मीडियम के जो पार्टिकल है वो पार्टिकल कंप्रेस हो रहे, मतलब उनकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, या मैं बोलूं जो प्रेशर है वो मेरे पास इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा एरिया, ऐसा रीजन जहां पर डेंसिटी जो है पार्टिकल की वो ज्यादा रहती हो, इंक्रीज हो जाती हो, या फिर प्रेशर जो है वो ज्यादा मिलता हो मेरे को, हाई प्रेशर हाई डेंसिटी वाला जो रीजन है, हाई प्रेशर या बोलो तो हाई डेंसिटी वाला जो रीजन है वो अपने पास कंप्रेशन है। और दूसरा मैं बात करूं रेयरफेक्शन, तो इसी का ऑपोजिट अगर देखें, रेयरफेक्शन क्या है कि जहां पर मीडियम के पार्टिकल की डेंसिटी और प्रेशर ये दोनों चीजें क्या हो, कम हो, उस रीजन को, उस एरिया को मैं नाम देता हूं क्या, रेयरफेक्शन। तो इस डायग्राम में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल पास पास में आए, फिर थोड़ा सा दूर गए, फिर पास में आए, फिर दूर गए, फिर पास में आएंगे और फिर दूर जाएंगे। तो इस टाइप से अगर कोई प्रोपोगेशन करता है, तो इस टाइप से अगर कोई प्रोपोगेशन करता है तो हम लोग बोल देंगे कि वो कौन सी वेव है, वो अपने पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जो अपने पास है वो है साउंड वेव। साउंड वेव जो होती है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के थ्रू ही आगे बढ़ती है।